यूं बुरे हालात यार मेरे कैसे हो गए, हाथ में थे सारे हुनर, फिर भी हम बेकार कैसे हो गए। जुल्म कर जाते हैं वो, खामोश रह जाते हैं हम। तो मैं पूछता हूँ इस कदर नौजवान लाचार कैसे हो गए। ये बातें कहना कहीं ना कहीं इस रूप में लाजमी है कि हर बार पलामू और पलामू से संबंधित चीज़ों के युवाओं को हर सरकार ठगने का काम करती है। कभी 13-14 का दोहरी नियोजन नीति लाती है, तो कभी भाषाई व्यवस्थाओं में बांट देती है और कहती है कि जो आपकी भाषा है, जिसका उपयोग आप करते हैं, उससे हम सरकारी स्तर पर स्वीकृति नहीं देंगे। ऐसे में तब होता है जब युवा मुखर होता है, मुखर होकर के सामने आता है, जिसका परिणाम होता है कि झारखंड में सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विरोध का दामन थाम लिया है अपनी सरकार के खिलाफ। और मामला है JSC, जो आप जानते हैं कि भाषाओं में बांटा गया है, जिसमें हमारे साथ राष्ट्रवादी यानी कि NCP के प्रदेश प्रवक्ता हैं सूर्या सोनल। सूर्या जी, सीधी बात, देर तो हुई है आपको ये बताने में कि हम लगातार मुकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं JSC में जो भाषाई समस्या आई है, वो सरकार और सरकार में बैठे प्रतिनिधि हो या प्रशासन का, उनकी क्या मानसिकता दिखती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुद्दे पर मुक्तर हैं, लेकिन आपको ये भी मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जिस दिन ये डिसीजन हुआ था, 12 अगस्त को सरकार ने गजट में शामिल किया था। ये आपको पेज 4, मुझे क्लॉज भी पता है, पेज 4 में पॉइंट 7, उसी दिन हमने मीडिया में इसका विरोध किया था। उसी दिन हमने बोला था ये गलत डिसीजन है और सरकार को इसको रोल बैक करना है। तो हम जिस दिन से ये डिसीजन हुआ है उसी पल से इसका विरोध कर रहे हैं, और बाकी विपक्ष के लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम सरकार में रह करके इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है, कितना फ्यूचरिस्टिक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है नेगेटिव वे में। और ये ऐसा एक फैसला है जो युवाओं को बांट देगा और प्रदेश को बांट देगा। एक तरह से आप बोलिएगा तो ये डिवाइड एंड रूल टाइप की राजनीति है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पलामू के लोगों पे तो इसका खास कर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि अब सरकार को हमने काफ़ी टाइम दिया है और अब अल्टीमेटम की समय आ गई है, तो इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लेकिन इसका हम लोगों ने अगेंस्ट शुरू से किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम देर हुए हैं जा रहा है। और अगर ऐसे डिसीजंस और होते रहे तो फिर युवा पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और पॉलिटिक्स एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है लोगों को सर्व करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि संस्था का ट्रस्ट बना रहे, तो इसीलिए युवाओं को ये चीज़ मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे ये हो चाहे कोई भी मुद्दा, हम वही उठाएंगे जो एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एथिक्स से जुड़ा रहा। सूर्या सोनल की बातों में एक बात तो स्पष्ट है, भाई देख लीजिए इधर राजनीति को जैसे गलत रूप में देखते हैं वो गलत नजर आता है और गलत लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन वही अगर सकारात्मक रूप में लेते हैं तो उसके बदलाव के सकारात्मक लोग भी, ऐसे चेहरे भी नजर आते हैं। लेकिन भाषाई की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई को पलामू से अगर शुरुआत हुई है, तो आज जब सरकार में रहने वाली NCP विरोध का दामन थाम ली है, तो लाजमी है सरकार पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले वक्त में इंतजार रहेगा कि कब तक पलामू के समेत तमाम उन जिलों के युवाओं को जिनका भाषा हिंदी, अंग्रेजी या भोजपुरी या मगही है, उनको कब तक सरकार की ओर से उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। इंतजार रहेगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कहीं ना कहीं सूर्या सोनल और NCP समेत तमाम ऐसे राजनीतिक दल इन मानसिकताओं को बदलने में कितना कामयाब हो पाएंगे। नज़र भी रहेगा।